जनाब अली अशरफ फातमी साहब आरएसएस और बीजेपी के गोद में चले गए हैं। तो आप कितना भी चाहिएगा कि हम मुसलमानों को रिझा ले तो ये नहीं हो सकता है। सरवर साहब का कंपेरिजन फराज साहब से नहीं होना चाहिए। फराज साहब बच्चे हैं, उनके सामने में एक आवाम जो गरीब होगा वो भी इस बात को रखेगा कि फातमी साहब ये गलत बोल रहे हैं। उन्होंने सही बात नहीं बोल रहा था, इस वजह से मुझे फेसबुक लाइव करके आवामों को समझाने की और जानकारी देने की ज़रूरत थी। उनके कहने पे दरभंगा का मुसलमान या मिथिलांचल का मुसलमान या बिहार का मुसलमान उनके बात पे नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों का वध करने का काम किया। एग्जाम्पल के रूप में मेरे पास है सुल्तान अहमद साहब का वध किया, उन्होंने चीना साहब का वध किया, उन्होंने फुजाल अंसारी साहब का वध किया, उन्होंने अल्लन खान साहब का वध किया। सभी लोग को यूज़ किए और टिकट किन्हीं को नहीं दिलाए, सिर्फ अपने पुत्र को केवटी से टिकट दिलाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनाब अली अशरफ फातमी साहब का 30 साल का रिश्ता राष्ट्रीय जनता दल से और लालू प्रसाद यादव जी से उनका रिश्ता था। तो राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें पूरे मिथिलांचल का मालिक बना करके रखने का काम किए। राष्ट्रीय जनता दल पूरे मिथिलांचल का टिकट जनाब अली अशरफ फातमी साहब के हाथ में देते थे और वही टिकट बंटवारा करते थे। कल मैंने उनका सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट सुना कि उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार जी मुसलमानों का बहुत सारा विकास किया, कब्रिस्तानों का घेराबंदी कराया, मानू में फंड देने का काम किया, कस्तूरबा विद्यालय में फंड देने का काम किया और बहुत सारे सड़कों को बनाए। उनके पुत्र केवटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, तो उनका प्रतिक्रिया था कि गुलाम सरवर साहब ने मिट्टी खरंजाकरण किया और उसको फराज साहब ने पीसीसी ढलाई किया। लेकिन मेरा मानना है, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जनाब अली अशरफ फातमी साहब को मुसलमानों का बात करना नहीं चाहिए था, आवामों का बात करना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में जब तक वो थे तो वो सेकुलर पार्टी थी और पार्टी है, और राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी है। सभी जात सभी बिरादरी के लोग उसमें लीडर हैं, नेता हैं और सभी लोग उनके समर्थक हैं और वोटर हैं। तो मेरा कहना यह था कि लालू यादव जी आवामों का विकास किए। जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड बीजेपी और आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं, खेल करके राजनीति कर रहे हैं पूरे बिहार में, उसी तरह जनाब अली अशरफ फातमी साहब आरएसएस और बीजेपी के गोद में चले गए हैं। उनके कहने पे दरभंगा का मुसलमान या मिथिलांचल का मुसलमान या बिहार का मुसलमान उनके बात पे नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों का वध करने का काम किया। एग्जाम्पल के रूप में मेरे पास है सुल्तान अहमद साहब का वध किए, उन्होंने चीना साहब का वध किए, उन्होंने फुजाल अंसारी साहब का वध किए, उन्होंने अल्लन खान साहब का वध किए। सभी लोग को यूज़ किए और टिकट किन्हीं को नहीं दिलाए, सिर्फ अपने पुत्र को केवटी से टिकट दिलाए। हम लोगों भी काम किया है उनके अंडर, लेकिन हम उनके प्रोडक्ट नहीं हैं। हम वर्ष 2000 में सिर्फ पीताम्बर पासवान जी पूर्व कल्याण मंत्री जो बेचारे इंतकाल कर गए, वो स्वर्गवास हो गए, ऊपर वाले भगवान स्वर्ग में उन्हें पहुँचावे, हम उनके द्वारा लाए गए थे और आज इस मंजिल तक हम पहुँचे हुए हैं। तो उन्हीं के पर्चे पे हम पहुँचे हैं, जिसमें पार्टी ने मुझे 2 दफ़े जिला अध्यक्ष का भी कमान दिया यूथ आरजेडी का, और आज हम मुखिया भी और टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस वक्त हम लोग का यूपीए 1 और यूपीए 2 का सरकार केंद्र में थी, उस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने रेलवे में बड़ा फंड ला करके काम करने का काम किए, जो कभी रेलवे घाटा में नहीं गया उनके कार्यकाल में। उनके कार्यकाल से पहले घाटा में और उसके बाद उनके कार्यकाल के बाद भी आज भी घाटा में है रेलवे। दूसरी बात कि जितने पैसा शिक्षा विभाग में आया वो खुद अली अशरफ फातमी साहब ने लाने का काम किया, जो कृपा और आशीर्वाद राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी का था। उन्होंने कल ऐसा बात बोल करके कि मुसलमानों का काम करके खुद फंसने का काम किए, तो मैं अफसोस भी जाहिर किया कि एक बड़े लीडर के खिलाफ मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने सही बात नहीं बोल रहा था, इस वजह से मुझे
फेसबुक लाइव करके आवामों को समझाने की और जानकारी देने की ज़रूरत थी। उन्हें यह बताना चाहिए था कि हम लोगों ने जो 15 साल में जो विकास बिहार में किया, गरीबों को, आवामों को, बेजुबानों को जुबान देने का काम किए। और मैं पूछना चाहता हूँ अली अशरफ फातमी साहब से कि आपने तो 2015 से पहले और 2019 से पहले तो इतना नीतीश कुमार जी जदयू वाले को आपने मंच से क्या क्या नहीं बोला होगा कि नीतीश कुमार को कभी बिहार के मुसलमान माफ़ नहीं करेगी, किसी भी तरह का एक मुसलमान वोट नहीं देगा। आज आप प्रशंसा कर रहे हैं। 30 साल का रिश्ता 3 दिन में आपका इतना बड़ा हो गया। ये जाहिर सी बात है, कोई भी लोग, हम तो एक पॉलिटिकल आदमी हैं जो बोल रहे हैं, एक लालू यादव का सिपाही बोल रहे हैं, एक आवाम जो गरीब होगा वो भी इस बात को रखेगा कि फातमी साहब ये गलत बोल रहे हैं। बात रह गई विकास की मुद्दा केवटी का, तो सरवर साहब ने जो करके गया वो अब आने वाले कल में जो विधायक होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। सरवर साहब का कंपैरिजन फराज साहब से नहीं होना चाहिए। फराज साहब बच्चे हैं, उनके सामने में हम लोग फातमी साहब के सामने बच्चे हैं। फराज साहब हमारे बड़े भाई हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे समय में विकास हुआ। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जनाब सुल्तान अहमद साहब थे। उन्होंने एक एक गली गली को, पीसीसी का नाम लोग नहीं जानता था, वो काम करने का काम किया। विकास तो राष्ट्रीय जनता दल के समय में हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2005 में जो पहला वित्तीय वर्ष था माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं उस विकास पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के द्वारा, हमारे नेता के द्वारा लाए गए पैसा, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग का हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे जो भी विभाग का हो, वो तमाम जितने हम लोगों का मंत्रालय था उसमें बिहार को काफ़ी पैसा दिया गया और वो पैसा से उन्होंने विकास का काम किया। उसके बाद कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। आज हर जगह मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दंगा हो रहा है, कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि इस तरह से हो रहा है। तो आप कितना भी चाहिएगा कि हम मुसलमानों को रिझा लें तो ये नहीं हो सकता है।